धान की रोटी तवा में, मोदी जाएगा हवा में। 2014 से पहले जो था वो भारतीय मीडिया थी, 2014 के बाद वो भाजपा मीडिया हो गई है। अब रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, गरीब लोग चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। गरीब कैसे जाएगा? वंदे भारत में गरीब बैठेगा? कितना महंगा है उसका टिकट है? आप बताइए, आप किए हैं कभी वंदे गरीब रथ में ट्रेवल? मोदी जब से आए विकास हुआ है दो आदमी के, एगो अंटानी एगो अमानी। कुछ भी करिएगा आएगा तो मोदी ही। हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी से मतलब और कुछ मतलब नहीं है। बेरोजगारी हटे, गरीब का यहाँ पर जो हक होता है वो पूरा मिले। कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, इस देश का लोकतंत्र पढ़िए, इस देश का संविधान पढ़िए, इस देश का किताब पढ़िए, इस देश का बलिदान पढ़िए। गांधी जी जो इस देश के लिए काम किए, संघर्ष किए, बलिदान दिए, उसके लिए देखिए। अब देख लो, केवल टीवी पर अगर बातें करने से हो जाता ना, मैं मोदी को वोट दे देता। दोस्तों जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। मैं हूं आपके साथ सह संदली। देखिए, देश के अंदर 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। इसी बीच हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और पटना के लोगों से बातचीत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच क्या माहौल है। कुछ भी कर ली जाएगा तो करिएगा। बोले कुछ भी कर ली जाएगा तो मोदी जी। देखिए कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राम मंदिर एक मुद्दा है, एक 500 सालों का बलिदान है, हमारे हिंदुओं का बलिदान है। मैं यहाँ पटना म्युनिसिपल में ड्यूटी करता हूँ। क्या बोल रहे देखो, रेलवे की सुनो, रेलवे की पिछली बार वैकेंसी कब आई थी? 2014 से अरे शांत, नहीं आया। अभी बिहार में पिछले 1 साल में कितनी बहाली हुई है? ये बिहार दरोगा की कितनी आ रही है? ठीक है, अभी टीआरई 2 का मैं भाई सुनो, झूठ नहीं बोलूंगा, सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, मेरा अभी बीआरसी वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है बाढ़ में। ठीक है, सिलेक्टेड बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सेंट्रल में केवी की अभी कितनी वैकेंसी आई थी? देख लो, झूठ अभी नेट पे देख लो, झूठ नहीं बोलूंगा। सेंट्रल की देख लो कितनी आई थी। ठीक है, नवोदय की कितनी आ रही है हर साल? 1000 भी आ रही है, देख लो। बाकी समझदार हो। अब ये सुनो, अब देख लो, केवल टीवी पर अगर बातें करने से हो जाता ना, मैं मोदी को वोट दे देता। अब भी दे दूंगा। यानी मोदी जी अच्छा काम किए कि नहीं किए? मोदी ने देखो अच्छा काम एक किया है, जम्मू कश्मीर से 370 हटाया है। राम मंदिर, अरे राम मंदिर बन रहा है, अच्छा काम है। लेकिन इससे मेरा घर नहीं चलेगा। सुनो, बाकी सारे समझदार हो, मैं कह रहा हूँ अच्छा काम किया है, बिल्कुल अच्छा काम किया है, तो मेरा क्या हुआ? मैं सही कह भाई, राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए था। मैं सीधा यहाँ से निकलता हूँ, पहले यहाँ मंदिर जाता हूँ। मैं खुद डेली ये हर ट्यूसडे को मैं यहाँ ये पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया है भाई। उसके अलावा हमारे लिए भी तो कुछ काम कर दो भाई। डेली रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देती है इंडिया में? रेलवे। सुनो, 2014 में आई थी पहली वैकेंसी, 2019 में वैकेंसी आई थी, अभी तक उसकी बहाली नहीं हुई। आरजेडी, अभी ये आरजेडी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार खराब है या ये आरजेडी अच्छी है, मैं कह रहा हूँ काम कौन कर रहा है उसको बस वोट दे दो। जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, सब कुछ भाई, यहाँ पे केवल राम मंदिर मस्जिद जो बनवाना बनवा दो। मंदिर बनेगा, मैं वहाँ पूजा कर लूँगा, मेरी खुद आस्था है भगवान में। लेकिन जब तक मेरी बेसिक पूर्ति नहीं पूरी होगी तब तक मैं क्या कर लूँगा? मैं अब ये कह रहा हूँ, देखो अब सुन लो अच्छी बात। एसएससी हर बार नौकरी लेता था, 3 साल तक पता ही नहीं चलता था उसकी हो रही है ज्वाइनिंग, नहीं हो रही पता नहीं। हर साल उसकी वो लोग भूल जाते थे कि एग्जाम भी दिया था। 30,000 वैकेंसी आती थी पहले, 3 साल में उसकी होती थी। इस बार अभी चेक कर लो एसएससी सीपीओ में कितनी आई थी, उसमें भी झूठ नहीं बोल रहा। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ, नहीं किया था क्योंकि मेरे को दिल्ली ऐसा ही नहीं मिला था। और कितनी आई थी उसमें वैकेंसी? 600, मात्र 600 एसएससी सीपीओ में पूरी आई थी 600। और दिल्ली एसआई की थी कुछ 120 या 22 ऐसा कुछ था। अब वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सीआरपीएफ में एक बार हुआ, दूसरी बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये भी नहीं बोलूँगा। आखिरी सवाल आपसे, आप क्या चाह रहे हैं कि देश में लोकसभा चुनाव 24 में बदलाव हो या फिर मोदी जी आनी चाहिए? जी, बार बदलाव चाह रहे हैं। सुनो, भले किसी की पूर्ण बहुमत ना बने, ये कह रहा हूँ,
लेकिन अब बदलाव सुनो भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है। हर बार कोई जब जीतता है ना तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आता है। अगर वो एक बार हारेगा ना, फिर भले अगली बार ले आना, वो अच्छा काम करेगा। मैं एक क्वेश्चन क्यों हारेगा ये बताइए आप नौकरी कर रहे हैं, सुन लीजिए, सुनिए ना। किस रीजन से उसको हटाना चाहते हैं? रीजन क्या है आपके पास कि उसको हटाना चाहते हैं? आप केंद्र में ऐसा कौन सा है विपक्ष में कि जो उसको बनाना चाहते हैं? भाई सुनो, ठीक है, अगर कोई ना बने तो किसी की पूर्ण बहुमत भी ना बनने दो। काहे नहीं बनेगा? अरे काहे नहीं बनेगा? तो गलत, तो तुम क्या चाह रहे हो? सुनो, मोदी में ऐसा क्या कमी है? आप मोदी का भी विरोध किए, ठीक है, हम मानते हैं मोदी का विरोध के। मोदी का जो भी है लेकिन कुछ किया है, एक भी रीजन बताइए कि मोदी जी। बोल रहा हूँ, सुनो आप, अरे सुन लो भाई, अरे शांत, भाई राम मंदिर और धारा 370 दो काम बता दो जो उसने किए हो। और बताओ ना। काम मैं बताऊंगा, और बात काम मैं बताऊंगा। रुक भाई, सुन पहले बात सुनने सुनने की हिम्मत रख, सुनने की हिम्मत रख, ठीक है ना? तू सिलेक्टेड। क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इस बार बदलाव होगा या फिर मोदी जी आएंगे? धान की रोटी तवा में, मोदी जाएगा हवा में। क्या बात बोल रहे हैं? धान की रोटी तवा में, मोदी जाएगा हवा में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार अंतिम सरकार। भाई आप कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, चाय भी अगर तीसरी बार गर्म करके पीजिएगा ना, चाय भी जहर हो जाता है। तो इसीलिए इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी इतना हो गया है, चरम सीमा पे पहुंच गया है, चरम सीमा पर पहुंच गया है कि लोग प्रत्येक दिन हत्या पे हत्या कर रहे हैं। इस सरकार जहां मीडिया जब इस जनप्रतिनिधि से, भाजपा के नेता से सवाल करते हैं तो जो सुनिए, 2014 से पहले जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया हो गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए अभी और करें। 2014 से पहले जो था वो भारतीय मीडिया थी, 2014 के बाद वो भाजपा मीडिया हो गई है। अगर आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते और समाज का आईना होने के नाते जनप्रतिनिधि से, भाजपा के नेता से सवाल कीजिएगा तो वो आपके भी मैक को तोड़ के फेंक देगा और ये लोग आपको भी जेल में कर देगा। और क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? बदलाव होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है और मोदी जी का विदाई यहाँ से तय होने वाला है। और देखिए, 2014 में चुनावी जनसभा में बीजेपी के लोग, चुनावी जनसभा, हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का झांसा दिए थे। क्या आज हम जैसे लाखों करोड़ों युवा जब माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके आंख में आंख डाल के जब 2 करोड़ युवा नौकरी मांगते हैं तो उनके कठपुतली पुलिस नौकरी के जगह लाठियां बरसाते हैं, नौकरी के जगह उनको जेल में बंद कर देते हैं, नौकरी के जगह उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? कतई नहीं चलेगा। मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। और एक तरफ बीजेपी के लोग और स्मृति ईरानी, ये जो है अंगना ढंगना जितना भी है, ये सब कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी ये रोजगार है, देश के युवाओं को रोजगार है। सुनिए, भाजपा के लोग कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो तारी पार के बेटा जो अमित शाह के बेटा जैसा है, वो अपना बेटा मूर्ख को काहे BCCI का सेक्रेटरी बना दिया गया है, वो अपना बेटा को काहे नहीं पकौड़ा तलवाते हैं। राजनाथ सिंह के बेटा जो केंद्र में गृह मंत्री है, वो अपना बेटा को काहे विधायक बना दिए हैं, वो अपना बेटा से काहे नहीं पकौड़ा तलवाते हैं। स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में बियर बार चला रही है, रेस्टोरेंट खोल के चला रही है, वो काहे नहीं अपने बाल बच्चा से पकौड़ा तलवाते हैं। और कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे कांग्रेस के लोग बोले कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटा है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में अगर पोलियो अभियान न चलाया होता तो आज भी भाजपा के लोग अनभक्त होते और गूंगे होते। अच्छा, वो लोग भी, भाजपा के लोग भी तो विकास कर रहे हैं देश में। कर रहा है, विनाश कर रहा है। कहाँ विकास है? क्या बात कर रहे हैं? क्या? अरे गोदी मीडिया मत बनिए, इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनिए। लोग बता रहे लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन सरेआम भाजपा
के लोग अत्याचार और बलात्कार कर रहे हैं। आप कर रहे हैं अच्छे दिन, मोदी के राज में यही है अच्छे दिन। बीजेपी है, बीजेपी का मतलब बी से बलात्कारी, जैसे जानलेवा, पी से पार्टी। बीजेपी का मतलब सुनिए बीजेपी का मतलब बलात्कारी, जानलेवा पार्टी। बीजेपी के लोग इस देश के सुनिए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर वो कह देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो बीजेपी से निकल गया ना। सुनिए गलती से ये लोग बलात्कार भी कर लेते हैं। इस देश के लोग, इस देश के बेटी और माँ बहनों के साथ ये लोग गलत से बलात्कारी भी कर लेते, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बलात्कारी, जानलेवा पार्टी। क्या कहिएगा 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या होने वाला, बदलाव होगा या मोदी जी आएंगे? मोदी जी अब पूरी तरह से चले जाएंगे। क्या है भैया, हैं? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप दिक्कत नहीं देख रहे हैं? आप रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, गरीब लोग चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। गरीब कैसे जाएगा? वंदे भारत में गरीब बैठेगा, कितना महंगा उसका टिकट है? आप बताइए, आप किए हैं कभी वंदे गरीब रथ में ट्रेवल किए हैं? नहीं किए हैं। नहीं किए। गरीब किया है, गरीब उसका मजा जानता है। उसमें पूरा एसी था, एसी में मजदूर का जो सपना था कि हम एसी में चढ़ के नौकरी करने जाए, रात साइड ठाट बाट अपना शो करने के लिए, उसमें सुविधा से जाता था। आज वंदे भारत में चढ़ने के लिए साल के बाद पैसा नहीं है भैया। अच्छा, आप बोलते हैं कि वंदे भारत बहुत जल्दी पहुंचा देती है। आज अगर सुनिए आप, अगर हमारा जब मेमू डेमू चलती है, उसको आप क्लियर लाइन दीजिएगा ना, तो आपको 1 घंटे में ना लखनऊ पहुंचा देगा। और बताइए, अच्छा, और नहीं तो क्या, 1 घंटा में पहुंचा देगा। आप उसको कहीं स्टॉपेज मत दीजिए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बदलाव होने वाला है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदलाव होना चाहिए? क्यों नहीं? अरे भाई, बेरोजगारी तुम नहीं देख रहे हो? अच्छा, बेरोजगारी है, वो लोग तो बता रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका कैसे विकास हो? देखिए, आप विकास नहीं हो रहा है। रेलवे पे खड़े हैं ना, रेलवे में हर जगह मोदी जी का, रुकिए ना, मोदी जी का हर जगह, मोदी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? विकास हुआ है भैया, मोदी जब से आए विकास हुआ है। 2 आदमी के, एगो अंटानी एगो अम्बानी, एगो गुजरात एगो महाराष्ट्र, 2 आदमी का मतलब विकास हुआ है। अब बाकी जनता लोग का तो विकास, हम लोग का कोई दिक्कत। अगर मोदी जी इतना सच्चा होता ना, तो आज उसका भी बच्चा होता और हम लोग को देखते हैं। समझ गए ना? आप क्या कहिएगा भैया? ये जिससे इस देश का बीबी नहीं संभली, उसको देश क्या खाक समझ लेगा? पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अरे पर्सनल बीबी, जिसको परिवार सही ढंग से नहीं संभाल पा रहा, वो देश क्या संभालेगा? अपने लोकतंत्र के संविधान के माध्यम से उसको जनप्रतिनिधि बनाया था, काम करने के लिए, विकास करने के लिए। लेकिन वो तो भाजपा के लोग के साथ सिर्फ विकास कर रहे हैं, हम लोग के साथ थोड़े विकास कर रहे हैं, हम लोग के साथ विनाश कर रहे हैं। विनाश कर रहे हैं? तब क्या बात कर रहे हैं? हम जैसे लाखों करोड़ों युवा प्रत्येक दिन हत्या पे हत्या कर रहे हैं और सड़क पे भटक रहे हैं। क्या यही विकास है? क्या यही विकास है? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हमको तो नौकरी मिला, मोदी जी नौकरी दिए। अच्छा, नौकरी मिला है आपको? हाँ, दिए हैं। 15 अच्छी बात है। 15 लाख रुपया पूंजी पकौड़ा तले का ज्ञान। अच्छा, हाँ, नौकरी मिला है, हमको तो मिला है नौकरी। हाँ, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? अरे भाई, हम लोग का क्या है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमको नौकरी मिला, हमको राम राम भजना नहीं है भैया। अच्छा। और राम मंदिर इज द नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी से मतलब और कुछ मतलब नहीं है। बेरोजगारी हटे, गरीब का यहाँ पर जो हक होता है वो पूरा मिले। यहाँ पर कुछ हक नहीं मिल रहा है। गरीब आज कैसे जी रहा है भैया, पता है भैया? चलिए, आप देखा है, बहुत जगह हम रेलवे पर घूमे, स्टेशन पर लगा हुआ है 1 करोड़ कनेक्शन फॉर द LPG का कनेक्शन लगा है। अगर आप 5-5 रुपया, 1-1 रुपया गरीब से उसीलते हैं तो कितना महंगा होगा? आप बताइए। 1-1 रुपया हर गरीब से लेते हैं, 1000 10,000 करोड़ कनेक्शन पर LPG का, तो कितना मोदी जी का फायदा हुआ? अच्छा, पहले LPG गैस कितना में मिलता था? जनता के लिए कुछ काम हुआ कि नहीं? जनता के लिए लूटने का काम हो रहा है भाई। लूटने का काम हो रहा है? नहीं तो क्या हो रहा है? सबका साथ सबका विकास का नारा। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास उन बोल रहे हैं, लेकिन हो नहीं ना रहा है। 9 साल बेमिसाल है। अच्छा, तो वही राम मंदिर में बेमिसाल करने के लिए रखे थे पैसा ना। अच्छा, हैं? राम मंदिर तो ट्रस्ट के पैसे से बना, उसमें सरकारी पैसे का क्या? ट्रस्ट किसके माध्यम से आता है? ट्रस्ट पब्लिक उसमें सहयोग कर रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप कह रहे कि राम मंदिर, देखिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, अमित शाह जो सबको कार्ड भेज रहे हैं, निमंत्रण कार्ड भेज रहे हैं, तो ये राम मंदिर न बन रहा है कि जैसा का ब्याह शादी नहीं है ना हो रहा है कि वो निमंत्रण कार्ड भेज रहा है। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आना चाहिए हो? आप लोग पूछते नहीं हैं? आप लोग गोदी मीडिया बन गए क्या? आप लोग को शर्म आना चाहिए ना हो? कहाँ रहते हैं? दलाली उलाली मिलता है, भाजपा के कार्यालय से पैसा उसा मिलता है? हैं? जब रेलने लगते हैं तो फिर आप लोग को मिर्चा लगने लगता है, जब भाजपा को रेलने लगते हैं तो आप लोग उसको समर्थन देने लगते हैं। भाई, कहाँ से सीखे? भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर होइए,
कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, इस देश का लोकतंत्र पढ़िए, इस देश का संविधान पढ़िए, इस देश का किताब पढ़िए, इस देश का बलिदान पढ़िए। गांधी जी जो इस देश के लिए काम किए, संघर्ष किए, बलिदान दिए, उसके लिए देखिए। क्या कहिएगा, चुनाव ईवीएम पे हो या फिर बैलेट पेपर पे होनी चाहिए? देखिए, यह हमारा देश, हमारा भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम जैसे लोग, सुनिए, हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम को बैन करके सीधा सीधा बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, ताकि मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं, सड़क की कुर्सी पे आ जाए। सड़क की कुर्सी पे आने चाहिए। हाँ, निश्चित। यानी आप कह रहे हैं बदलाव होने वाला है? निश्चित रूप से 110%। 110%। वो लोग तो बोल रहे हैं अब की बार 400 के पार, अब की बार ये घंटे के सरकार। घंटे के सर। हाँ। क्या बोलिए क्या बोल रहे हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि जो आदमी कुर्सी पर बैठे बैठे एक देश का अर्थव्यवस्था बदल सकता है, तो हम लोग तो मुट्ठी भर हैं। अच्छा, हम लोग तक मुट्ठी भर हैं। यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी करिएगा, आएगा तो मोदी ही। ये देखिए लोगों के, देखिए किस तरीके से जो है लोगों के अलग अलग राय हैं 2024 चुनाव को लेकर। हमने कई सारे लोगों से बातचीत किया, लोगों ने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।